अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 की बसंत मनाना चाहते हैं दोस्तों, वही बंदा इस वीडियो को देखे जो बंदा पतंगबाजी का शौकीन है। तो उनके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी हुकूमत की जानब से अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। तो वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्या पाकिस्तान भर में साल 2023 में क्या पाकिस्तान में बसंत मनाई जाएगी, क्या नहीं होगी, मुकम्मल आप लोगों को बताते हैं। क्योंकि दोस्तों हुकूमत की जानब से एक बहुत बड़ी जो कि अपडेट आ रही है पतंगबाजी के हवाले से, बसंत के हवाले से, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने नीचे कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना कि आप लोग किस शहर से ये वीडियो देख रहे, ताकि मुझे भी पता चल सके और मैं आप लोगों के साथ आपके शहर की बसंत की डेट आपके साथ शेयर करूं। तो आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी आपको, जो नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो होगी, उसके अंदर आपको मुकम्मल साल 2023 की बसंत का मुकम्मल शेड्यूल आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना होगा। तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो दोस्तों से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर इनेबल करें, ताकि आप लोगों को मजीद पतंगबाजी की मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना होगा। तो चलिए फिर आप लोगों को बताते हैं कि दोस्तों बसंत के हवाले से आप लोगों को पता होगा कि साल 2022 में जैसे बसंत मनाई गई दोस्तों, इतनी सख्त पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान भर में पतंगबाजी देखने को मिली और तमाम शहरों में तकरीबन तमाम शहरों में बसंत मनाई गई। सिर्फ एक शहर नहीं था जहां पर बसंत नहीं मनाई गई, वो है लाहौर। लाहौर के अलावा दूसरे बड़े बड़े शहरों में दोस्तों बसंत मनाई गई, पतंगबाजी भी हुई, हवाई फायरिंग भी हुई, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का माहौल देखने को मिला था। तो क्या इस दफ़ा साल 2023 में भी, क्या 2022 की तरह साल 2023 में भी क्या पाकिस्तान भर में बसंत मनाई जाएगी या नहीं होगी, क्या पाबंदी के बावजूद बसंत होगी, कैसा है मुकम्मल आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए फिर आप लोगों को बताते हैं दोस्तों, 2009 के बाद पाकिस्तान में बसंत मनाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं मिली। क्योंकि दोस्तों ये एक जो कि जानी खेल है, मतलब कि ये खूनी खेल है, जिसके चलते हुकूमत ने इसके ऊपर जो कि पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया। क्योंकि दोस्तों एक जो डोर होती है, मोटी डोर, जब वो मतलब कि मार्केट में आई तो उसके बाद दोस्तों उसने काफ़ी नुकसान किया। तो काफ़ी लोगों ने अपील की, मतलब कि बड़े लोगों ने काफ़ी अपील की इसके ख़िलाफ़, पतंगबाजी के खिलाफ और इस डोर के ख़िलाफ़। तो हुकूमत ने एक ही जो कि सोच समझ कर एक बड़ा फ़ैसला किया कि हम इसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान भर में जो कि बसंत मनाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं मिली। तो क्या अब साल 2023 शुरू भी हो चुका है और मतलब कि फरवरी और मार्च का महीना भी जो कि करीब आ चुका है। तो क्योंकि हर साल फरवरी और मार्च के महीने में बसंत मनाई जाती है। तो क्या हुकूमत ने इस दफ़ा बसंत के हवाले से कौन सी बड़ी अपडेट जारी की है, तो वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसके लिए वीडियो बनी है। तो चलिए फिर आपको बताते हैं दोस्तों, हुकूमत पंजाब की जानब से बसंत के हवाले से दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट जो आ रही है वो ये है कि अभी तक जो कि बसंत मनाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं मिली। क्योंकि अभी कोई भी दोस्तों रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी अपडेट बड़ी नहीं आई। बस ये नीचे की छोटी सी न्यूज़ सामने ये आ रही है कि पाकिस्तान भर में अभी भी बसंत के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उनके ख़िलाफ़ दोस्तों जुर्माना भी होगा और उनको तकरीबन 1 साल की सज़ा भी मिलेगी। तो दोस्तों ये हुकूमत पंजाब की जानब से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि अभी भी बहुत ज़्यादा सख्त पाबंदी है बसंत के ख़िलाफ़, पतंगबाजी के ख़िलाफ़। जिस बंदे ने भी दोस्तों पतंगबाजी की तो उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों साल 2022 में भी बहुत सख्त पाबंदी थी, तो 2023 में भी काफ़ी सख्त पाबंदी होने वाली है। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर बसंत मनाएंगे और इसको जो कि नॉर्मल के तरीके से मनाएंगे। क्योंकि काफ़ी लोग हवाई फायरिंग करते हैं, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। ये अगर काम ना करेंगे तो शायद हुकूमत है जो कि बसंत बनाने की इजाज़त दे ये जो डोर होती है केमिकल, अगर इसका ना इस्तेमाल किया जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर।